तो क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें दिया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। हमें यहाँ पर एक टेबल दिखाई है जिसके अंदर हमें कंसंट्रेशन बताया है सल्फर डाइऑक्साइड का एयर के अंदर, और वो जो कंसंट्रेशन है वो किस में बताया गया है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये जो डाटा है इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि आसपास जो 30 लोकेलिटीज हैं किसी शहर में, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन रहती है। तो 0.00 से 0.04 तक कंसंट्रेशन रहती है, ऐसी कितनी लोकेलिटीज हैं, 4। इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल तैयार की गई है। उसके बाद इसने कहा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो हमें क्या बताना है, इसके अंदर मीन बताना है। तो मीन निकालने के अपने पास 3 फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। हम देखते हैं कौन सा हमको जो सबसे आसान लगेगा उससे हम करेंगे। मैंने आपको बताया 2 पक्के कर लो, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन वाला। स्टेप डेविएशन पे इतना ध्यान मत दो। और अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो वर्टिकली दे रखा है, मैं इसी में ही आगे बढ़ा देता हूं टेबल को। आपको ये दोनों तो बनाने ही है अपने आंसर में। और इसके आगे अब हम क्या बनाते हैं, पहले बनाते हैं इसका क्लास मार्क। ठीक है, आंसर में दोनों ब्लॉक बना लेना। और अब यहां पर निकालते हैं हम क्या, क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसको आप क्या लिखते हो, इसी को हम कहते हैं एक्स आई। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दोनों को प्लस करते हैं, अपॉन में 2 लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का सम करो, 0.00 और 0.04, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, जो भी सम करके आता है। तो 0.00 और 0.04, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0.04 ही तो आएगा। तो 0.04 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.02। इस तरीके से हर किसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों को जब प्लस करेंगे, या फिर ऐसे समझ लो इन दोनों के बिल्कुल बीच की टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 और 0.08। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 और 4 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर 0.12 का जब हाफ करेंगे तो 0.12 का हाफ, तो ये 0 आ जाएगी, फिर 2 के टेबल में 1 आएगा नहीं, तो ना जाने की 0, और फिर 2 6 जा 12। तो ये कितना आ जाएगा, 0.06। समझ गए ना। अब इसी तरीके से आपको करते रहना है, 4 का गैप है, 4 प्लस करते रहो। या फिर तो यहाँ पर हो जाएगा 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। इतनी चीज समझ गए। अब क्या करते हैं अब हम चेक करते हैं। देखो ये तीनों तो ब्लॉक आपको बनाने होते हैं तीनों ही मेथड्स के अंदर। तो ये तीनों ब्लॉक बना लिए। अब आपको पहचान करनी है सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो दोनों की दोनों डिजिट्स हैं तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, तो क्यों मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन की तरफ जाऊं या फिर स्टेप डेविएशन की तरफ जाऊं। मैं सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड लगा देता हूं, जिसके अंदर हमें एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई में करनी होती है। एफ आई ये है फ्रीक्वेंसी आपकी, और एक्स आई ये दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो। अगर एग्जाम में आता है कि जी आपको एज्यूम्ड मीन से ही करना है, तो अब आप एज्यूम्ड मीन से कर लेना। लेकिन फिलहाल हम जो करेंगे, इसको सिंपल डेटा है तो हम इसी तरीके से सॉल्व करे देते हैं। तो पॉइंट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पॉइंट तो हम लगाते रहेंगे बाद में। 4 2 जा कितना हो गया, 8। ठीक है, अब इसमें 2 से पहले पॉइंट है, तो यहां पर भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट आना चाहिए। तो 8 और 0, अब ये 2 डिजिट हो गए, अब भी तो 8 ही लिख रहा है, उससे पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। ठीक है, ऐसे कर लो। तो 9 6 जा कितना हो गया, 54। इसमें 2 से पहले पॉइंट, तो इसमें भी पीछे से देखते हैं हम पॉइंट हमेशा। 2 से पहले क्या लग गया, पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद 9 10 जा कितना हो गया, 90, 2 डिजिट से पहले पॉइंट। 14 2 जा कितना हो जाएगा, 28, 2 डिजिट से पहले पॉइंट। 18 4 जा कितना हो गया, 72, इसमें भी 2 से पहले पॉइंट था, तो 2 से पहले पॉइंट। 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44, और 2 डिजिट से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। उसके बाद अब हम यहाँ पर इन सब का सम करेंगे, तो हमें दे भी रखा है 30 लोकेलिटीज हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अपना सिग्मा एफ आई कितना आएगा, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू आएगा 30। ठीक है, इधर लिखे देता हूं मैं ऑफ SO2, ये क्वेश्चन है इधर। और इधर क्या निकालेंगे हम, इधर निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब का सम निकालेंगे। तो इन सब का सम कर लेते हैं। देखो 8 और 4 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 2 22, 22 और 4 कितना हो गया, 24,
6, 26 का 6 कैरी 2, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 2 हो गए 18, 18 और 7 हो गए 25, 25 और 4 कितना हो गया 29। ठीक है, और ये दो से पहले इसमें पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 2.96, तो इसको प्लस कर लेना तो कितना आएगा 2.96। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा दो सिंपल, तो मीन इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई के अपॉन में ले लेते हैं सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है अपना 2.96, और यहां पर ये कितना है 30। पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे क्योंकि पीछे से 2 से पहले क्या है पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद अपना फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार 1000 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 1000, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं, पॉइंटों में ही आएगा वैसे तो 296 को हमने डिवाइड किया किससे 3 से, तो यह आया 3 9 जा 27, कितना बचा 2, ऊपर से क्या ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, कितना बचा 2, पॉइंट लगाकर क्या बढ़ा लेते हैं 0, तो 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, फिर 2 बचा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हो 3 6 जा 18, तो ये तो ऐसे ही आता रहेगा, फिर 0 बढ़ाओ 3 6 जा 18, तो ये तो ऐसे ही आता रहेगा, तो ये कितना है 98.666 समथिंग इस तरीके से आया। तो अगर हमें 2 डेसिमल तक लिखना है तो यहाँ से राउंड ऑफ करके इधर एक दे देते हैं, तो ये कितना आ जाता है 98.67। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 98.67। अब नीचे यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो जब डिवाइड में जीरो होती है तो पॉइंट किधर की तरफ चलता है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो इस पॉइंट को आपको कितनी बार इधर की तरफ खिसकाना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि 3 जीरो है। तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा ये 76890, और इसके पहले क्या आ जाएगा यहाँ पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो फिर 0 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 8 के बाद पॉइंट था, तो अब हमने यहाँ पर 8 के बाद से 1 2 3 कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया 3, क्योंकि नीचे कितना था 1000। अब इसको अगर आपको लिखना है, अपना आंसर मैच करना है, तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ किया हुआ है इसने, तो राउंड ऑफ करेंगे, ये राउंड ऑफ होकर अपना एक इसको दे जाएगा, यहाँ 7 हो जाएंगे, फिर ये राउंड ऑफ होकर अपना एक इसको दे जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.099 ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से ही किया है, डायरेक्ट मेथड सबसे सुटेबल मेथड इसके लिए लगा। आप चाहो तो एज्यूम्ड मीन से भी प्रैक्टिस करके एक बार इसको देख सकते हो, तो इसे कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।